की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। और भिन्न भिन्न महानगरों से अलग अलग समस्याओं के विषय में देश की सच्चाई लगातार ये प्रयास कर रही है कि आप तक पहुंचाई जाए, और सच्चाई को पहुंचाना ही असल उद्देश्य है। यही कारण है कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, तमाम तर भावनाओं से ऊपर उठकर जो एक सच्चे पत्रकार का काम होता है, उस सच्ची पत्रकारिता को सामने रखते हुए देश की सच्चाई की पूरी टीम ने ये प्रण लिया है कि हमें जो पत्रकारिता करनी है वो बिल्कुल स्तरीय करनी है। कोई फर्जी, फेक या बनावटी न्यूज़ नहीं चलाने। जी हाँ दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि चाहे वो चैनल हो या पोर्टल हो या वेब चैनल हो, कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि किसी न किसी विचारधारा से ग्रसित होकर पत्रकार पत्रकारिता कर रहा, चाहे वो लेफ्ट से ग्रसित हो, राइट से ग्रसित हो, या फिर समाजवाद से या अम्बेडकरवाद से ग्रसित ज़रूर है, और एक पक्षीय बात होती है। लेकिन हमने देश की सच्चाई की टीम से सदैव ये कहा है कि आपको बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देना है, और हमारे पत्रकार ने इस निष्पक्षता का प्रदर्शन करते हुए कई ऐसे रिपोर्ट्स भी लगाए हैं, वो आपने देखे हैं। आज जो समाचार आप तक पहुंचा रहा हूं वो मुंबई से है, और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि वो मुंबई जो आर्थिक राजधानी है और जहां से लोग दूर दूर से भारत के अलग अलग हिस्सों से जाकर अपनी आर्थिक प्यास जहां से बुझाते हैं, उस महानगर में कोरोना ने जो तबाही मचाई वो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद जो आपदाओं का दौर निरंतर चला है, जैसे आपने वो चक्रवाती तूफान निसर्ग का नाम सुना, जिससे पूरा महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई शहर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इतने विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी मुंबई के लोगों ने कभी हौसला नहीं हारा। निरंतर मजबूती और चट्टानी ताकत के साथ इन तमाम विपदाओं के विपरीत अपनी उस शैली को, जो मुंबई की एक पहचान है, उस शैली पर निरंतर बढ़ते रहे। और आज क्या परिस्थिति है मुंबई की, किन किन परेशानियों से जूझते हुए भी वो सामान्य जीवन जीने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी पर एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने वहाँ से भेजी है कि लोग सामान्य जीवन जीने की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारों की शिथिलता और उदासीनता और उनकी मूलभूत समस्याओं के प्रति बेरुखी को लेकर नाराज़गी स्पष्ट प्रकट हो रही है। पिछले दिनों मैंने एक एपिसोड दिखाया था, उसमें भी एक बिजली की शिकायत आई थी। अभी निरंतर वहाँ बिजली पर हमारे पत्रकार लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि इस लॉकडाउन में इतनी विपत्तियों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद, आपदा ग्रसित घोषित होने के बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने ऐसी योजना क्यों नहीं बनाई जिससे कि वहाँ के लोगों को सुविधाजनक, सरलतापूर्वक जीवन जीने का पुनः अवसर मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ये दुर्भाग्य की बात है कि बिजली के बिल, जबकि लोग पहले से ही परेशान हैं, आय का स्रोत खत्म हो गया, आमदनी की सूरत रुक गई, रोजगार के अवसर सीमित हो चुके हैं, लोग सृजन में लगे हैं कि रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, मुंबई को फिर से मुंबई कैसे बनाया जाए, उसको आर्थिक राजधानी की जो संज्ञा मिली है वो कैसे बरकरार रखी जाए, इस प्रयास में मुंबई कर लगे ही हुए हैं। लेकिन सरकार ने मुंबई करों के इस सोच को धक्का देते हुए वहाँ के निवासियों को एक ज़ोरदार झटका दिया है। और ये समाचार मुंबई के वसई, विरार
नाला सुपारा इलाके से है। नाला सुपारा इलाके में जब हमारे पत्रकार जाते हैं और वहाँ के स्थानीय निवासियों से उनका दर्द और दुख पूछते हैं तो क्या जवाब मिलता है वो आप स्वयं सुनेंगे और आप बताएंगे कि क्या सरकारों को ऐसे आपदा की घड़ी में जनता का साथ देना चाहिए या नहीं। लाइट बिल आया 2004 बोले थे माफ करने को, माफ नहीं हुआ है। 2 महीने का बिल है, माफ हुआ नहीं हुआ। तो क्या बोले भरना है? इसको बोल रहे हैं भरने का 6 तारीख को भरना है, जून में। तो मोदी क्या करे, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? मोदी सरकार तो बोला 3 महीने के लिए फ्री है, 3 महीने का फ्री है बोले थे। अब कुछ सुनाई नहीं हो रही है कहीं भी। क्या करे, बिल तो दे दिया, डबल करके रहेगा। डबल बिल डबल। अच्छा बोलिए, बोलिए आप बोलो बिल भेज दे, बोलो। बिल आपका कितना आया? मेरा 5,000 है। 7,000? 5,000 है हाथ में आपके? नहीं, घर पे ना। घर पे है तो आपको कोई सुविधा नहीं मिला सरकार की तरफ कुछ से? भी नहीं मिला। अच्छा, तो रेशन विषय मिला आपको? नहीं। राशन हाँ, राशन कार्ड है मेरा। राशन मिला है। राशन मिला सरकार की तरफ से? हाँ, राशन मिला है। राशन मिला है। अच्छा, ये महीने में नहीं आया, राशन नहीं मिला हम लोग को। हाँ बोलिए आप। हम लोग का 6,380 रुपये बिल आया है, और जबकि मैं 4थे महीने के भरी थी, तीसरे महीने का। मोदी सरकार बोले बैठो घर में। बिजली बिल के विषय पे बात करना है मैडम आपसे। आप बोलिए बिजली बिल के विषय पे। एक तो हम लोग को सब लोग ने कहा था कि बिल माफ़ रहेगा 3 महीना, और हम लोग ने 3 महीना सोच के बिल भरा नहीं था, और अभी बिल आया हम लोग का 2001 महीने का। बताइए, सब बेरोजगार बैठे हैं और कैसे बिल भरेंगे? घर में एक आदमी कमाने वाला है, उसमें भी हमें कॉलेज की फीस है, घर का खर्चा है, और कैसे ये 2-2 हज़ार हम बिल भरेंगे? आप लोग बताइए। 4 महीने से हम बेरोजगार बैठे हैं, सरकार तो हमें कुछ दे भी नहीं रही है। 0 बैलेंस खाते में तो पैसे डाल भी रही, जिसका नहीं है उसका। अच्छा, ये उसका नहीं है तो उस बारे में बात आपने नहीं किया? सरकार यहाँ पे कोई कार्यकर्ता उसके हैं? कहीं सुनवाई नहीं। किससे बोल रहे हैं तो बोल रहे पहले 0 बैलेंस का खाता खुलाइए, फिर आपके में भी आएगा। राशन कार्ड के विषय पे, राशन कार्ड के आपको लाभ मिला कि नहीं मिला? राशन कुछ नहीं मिला हमें। आपका फॉर्म जमा हुआ था हाँ, तो उस पर अभी तक मिला नहीं आपको? नहीं मिला। अच्छा ठीक है, ओके। बिजली बिल कितना दिनों से आया नहीं है था, और ये लॉकडाउन में ये 3 महीने के लिए आपको कितना बिल आया ये चीज़ के बाद? मेरा बिल तो बहुत आया है, 3-2,500 रुपया मेरा बिल आया है। 2,500 रुपया बिल आया है। कमाने वाला भी कोई नहीं है। हम लोग को 50-60 साल की उम्र हो गया है। एक लड़का है, खाली अभी काम धंधा नहीं कर रहा है। इतना बिल भेजेंगे। अब 3 महीना बोले कि छूट करेंगे, 3 महीना छूट नहीं है, 2 महीना भरे हैं, 1 महीना का 2,500 रुपया बिल मेरा आया है। मोदी सरकार तो बोला 3 महीना तक आपको फ्री रहेगा। कुछ नहीं सुविधा हम लोग को दिया है। अच्छा, कुछ नहीं सुविधा दिया है। और 2,500 रुपया बिल खत्म के लिए 1 महीने का बिल घर भेज दिया। कहाँ से हम लोग भरेंगे? खाने के टाइम में कि बिल भरेंगे? अच्छा, आपको यहाँ लॉकडाउन में आपको कोई सुविधा मिला सरकार की तरफ से? सरकार हम लोग को कुछ नहीं दिया है, कुछ भी सुविधा नहीं मिला है, और हम लोग को परेशानी बढ़ दिया 2,500 रुपया बिल भर के। अच्छा, तो बिल दिखा सकते हैं आपने? हाँ, देखिए मेरा बिल, देखिए सीधा कीजिए। देखिए मेरा बिल 1 महीने का 2,500 रुपया भेजा है। कहाँ से भरेंगे हम लोग? ठीक है। जोर से 4 महीने का भेज दिया है। कहाँ से भरेंगे पब्लिक? कहाँ से करेंगे? खाने का बंदा है, लोगों के घर पे अनाज नहीं है, राशन पानी नहीं है, लोग कहाँ से करेंगे? राय का नेता लोग यहाँ पे पार्टी ऑफिस खोल के बैठा है, कोई कुछ काम नहीं आता है, सिर्फ फॉर्म भरता है, नाम लिख के जाओ, फॉर्म भर के जाओ, राशन मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, पानी मिलेगा, कुछ नहीं ठेंगा दिखाता है। नाम लिखे सब नेता लोग बैठ के भगा देती है, बोलती नहीं दूंगी। आप गए थे राशन वाले के पास क्या? राशन नहीं दी, उसने भगा दी। जिसका कारण है बोले जा रहा है, फ्री का राशन एरिया में मिला ही नहीं किसी को। फ्री का राशन एरिया कोई को नहीं मिला। चावल को नहीं दी, और कौन सा विधानसभा पड़ता है ये? सुनाई नहीं होता है। देखिए गटर चम्बर क्लोज कर। बोलिए, बिजली बिल कितना आया? इससे पहले कितना आ रहा था, इस बारे में बात? पहले 500 आता था। जोर से बोलिए। 500 आता था पहले।
अच्छा अभी 4,000 आया है, 4,280। 280। इससे पहले कितना बिजली बिल आपका आ रहा था? हाँ, इससे पहले कितना आ रहा था? पहले इसके बाद 500 ये 30 आता है। 500 होता था हर महीने भी, 2 महीने में आया उसका 4,500, 4,500। अच्छा बोलिए कुछ। हमारे घर का बिल 4,500 रुपये आया है, तो 4,500 हम भर नहीं सकते। जो बात है, खाना खाएंगे बिल भरेंगे। स्टाइल में खड़े रह के बोलेंगे तो पब्लिक कहानी बना रहे, थोड़ा मायूस होके बोलो। अरे आरिफ भाई है ना यार, आरिफ भाई बोलो। ये देखो हमारा 5,000 का बिल आया है इस लॉकडाउन के समय में। अगर 5-5, 10-10 हज़ार का बिल भेजेंगे तो गरीब आदमी अपना घर चलाएगा क्या बिल भरेगा? तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके 1-2 महीने का हमारे ऊपर बिल माफ़ करें और आगे जो बिल भेज रहे हो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अच्छा, और इस लॉकडाउन में आपको फ़ायदा मिला कि नहीं? आप राशन कोई पानी? फ़ायदा नहीं मिला, कुछ भी नहीं खाया। कुछ फ़ायदा नहीं। ये सब फ़ायदा सब अमीर लोग उठा गए, जिनके घर में ऑलरेडी पहले से राशन, उनके घर में राशन पहुँचा, गरीब लोग वैसे भूखे मर गए। मोदी सरकार तो बोला 3 महीने का बिजली बिल माफ़ है। तो कहाँ है ये फिर बिल कैसे आगे 5,000? मोदी सरकार ने, अगर मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये कहा था तो ये 5,000 का बिल कैसा दे दिए? अच्छा, आप कौन सा विधानसभा में रह रहे हैं? सॉरी मैं समझा नहीं। आप कौन विधानसभा में हैं? मैं कौन तो डिस्ट्रिक्ट फिलहाल पड़ता है? कौन से क्षेत्र में, मैं वैसे पालघर क्षेत्र में हूँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पालघर पड़ता है क्या? हाँ, ठीक है। लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है।